भारत के महान क्रांतिकारी और नेताजी की उपाधि प्राप्त करने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। जबलपुर से सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस की याद में नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय कारागार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां बनाए गए सुभाष संग्रहालय का आम लोग भ्रमण कर सकेंगे और नेताजी से जुड़ी धरोहरों को भी देख सकेंगे। ये जबलपुर की सेंट्रल जेल है। इसका निर्माण तो 1854 में हुआ था, लेकिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1933 और 34 के बीच 2 बार यहाँ कैद किया गया था। इस बंदी गृह को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे, अब उसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है और उस स्थान को सुरक्षित रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन बैरकों में रहा करते थे, अब उसे संरक्षित कर दिया गया है और ये आम जनता के लिए अब खोल भी दिए गए हैं। ये पीछे सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। ये प्रतिमा भी इस कारागार में रहने वाले बंदियों ने ही बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 22 दिसंबर 1931 को यहाँ आए थे। उसके बाद 16/7/2032 को उन्हें बम्बई भेज दिया गया था। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस को फिर 18 फरवरी 1932 को इस बंदी गृह में रखा गया था। तत्पश्चात 22 फरवरी 1932 को ही मद्रास भेज दिया गया। इस बैरक को अब संरक्षित कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अब कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहा करते थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जेल वारंट थे, ये इन्हें लगाया गया है। हर कुछ संरक्षित करके रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बैरक के 3 नंबर की जो पट्टिका थे, वहाँ शयन किया करते थे। अभी कुछ पट्टियाँ उसी तरह से हैं जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नेताजी की जो शयन पट्टिका है उसे मार्बल लगाकर अच्छे से रख दिया गया है। आज सुबह से ही लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। जो शहर के सभ्रांत नागरिक भी हैं, बच्चे भी बड़ी मात्रा में यहाँ आ रहे हैं। केंद्रीय जेल में उन सभी चीज़ों को रखा गया है जो उस समय उपयोग में लाई जाती थी, जैसे डंडा बेड़ी कहते हैं। जब कोई दुर्दांत कैदी होता था तो उसके गले में और हाथ में ये डंडा बेड़ी लगाई जाती थी। इसी तरह हथकड़ी को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये मोट है जो पानी पिलाने के लिए काम आती थी। ये बैटन 2 काम आते थे। एक तो कैदियों को पीटने के लिए और दूसरा जो कैदी इससे कसरत करना चाहते थे उसका उपयोग किया जाता था। और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय उपयोग में आती थी। उन्हें संरक्षित करके यहाँ रखा गया है। आप सबने सुना होगा कि जेल में कोल्हू होता था। इस कोल्हू में ऊपर से तेल डालने के लिए तिल डाली जाती थी और कोल्हू में बैल की जगह कैदियों को लगाया जाता था जिससे तेल बाहर निकल सके। एक और जो यहाँ प्रदर्शित की गई वस्तु है उसमें है फांसी का रस्सा। ये जो रस्सा है ये विशेष तौर पर उस समय अंग्रेज उपयोग में लेकर आते थे और पीछे जो एक लकड़ी नुमा आकृति है ये वजन की थी, क्योंकि जब किसी को भी फांसी पर चढ़ाया जाता था उसके पहले एक उसी साइज की लकड़ी का वजन उस बनाकर चेक किया जाता था कि वह रस्सी उस काम में उपयोग लाई जा सकती है कि नहीं। ओखली भी प्रदर्शित की गई हैं। और भी कई चीज़ें हैं जैसे ग्रामोफोन है, तबा है, गैती है, मूसर है और ये तिजोरी। इस तिजोरी में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सामग्री होती थी उसे संरक्षित करके रखा जाता था। जब उन्हें छोड़ा जाता था तो ये वापस की जाता था। और भी कई चीज़ें हैं जो बाँट उपयोग में आते थे, केटली उपयोग में आती थी। इस तरह जबलपुर सेंट्रल जेल ने इन सारी सामग्रियों को एक संग्रहालय का रूप दे दिया है और अब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आते हैं।
कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।